इस वस्त्र को देखेंगे वो समझ जाएंगे कि सुदामा के पास कुछ नहीं है। सुदामा जी चले, हाथ में डंडा लिए चल रहे हैं, पैर कहीं रखते पड़ कहीं जाते, क्योंकि सुदामा जी कई दिनों से भोजन नहीं किए थे। सुदामा जी का पेट और पीठ चिपक चुका था। सुदामा जी के शरीर में कितनी हड्डियां हैं, उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। लेकिन सुदामा जी जा रहे हैं अपने द्वारकाधीश से मिलने के लिए, अपने मित्र से मिलने के लिए। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम। वो राधा के श्याम, वो मीरा के श्याम, वो राधा के श्याम, वो मीरा के श्याम, वो राधा के श्याम, वो मीरा के श्याम। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम। वो राधा के श्याम, वो मीरा के श्याम, वो राधा के श्याम, वो मीरा के श्याम, राधा के श्याम, वो मीरा जुदा ना करे, दुनिया की ताकत जुदा ना करे, दुनिया की ताकत जुदा ना करे। दुनिया की ताकत जुदा ना करे। मिले जो मुझे राधा राधा गए, मिले जो मुझे राधा राधा कहे। मुझे तो न मरने न जीने से काम, मुझे तो न मरने न जीने से काम। वो राधा के श्याम, वो मीरा के श्याम, वो राधा के श्याम, वो मीरा के श्याम, वो राधा के श्याम, वो मुझे चाहे कोई दीवाना कहे, मुझे चाहे कोई दीवाना कहे। मुझे चाहे कोई दीवाना कहे, मुझे चाहे कोई दीवाना कहे। दीवाना कहे मस्ताना कहे, दीवाना कहे मस्ताना कहे। मुझे तो है प्यारा प्रभु तेरा नाम, मुझे तो है प्यारा प्रभु तेरा
में अपने बिठा लो प्रभु, चरणों में अपने बिठा लो प्रभु, चरणों में अपने बिठा लो प्रभु, चरणों में अपने बिठा लो प्रभु, अपने मुझको डालो प्रभु, अपने मुझको मिला लो प्रभु, प्रभु तेरा नाम सुबह और शाम, प्रभु तेरा नाम सुबह और शाम, राधा श्याम मीरा श्याम, सदा तेरा नाम, सदा तेरा नाम, राधा श्याम मीरा वो राधा के श्याम, वो मीरा के श्याम। इस प्रकार सुदामा जी भगवान का नाम लेते हुए चले हैं, चले जा रहे हैं। कहते दोपहर का समय हुआ ना, सुदामा जी थक गए, ज्यादा दूर नहीं आए थे, चल नहीं पा रहे थे, थक गए। और वहीं पर देखा तो एक वट वृक्ष, वहीं बैठ गए। और जब बैठे तो पैर को बड़ा आराम मिला। सुदामा जी अपने पैर को फैलाए और आराम मिला। और जैसे ही कहते हैं पेड़ से टेके ना अपने पीठ को, और आराम मिला। तो उसी समय हुआ क्या कि पवन का झोंका आया। पवन का झोंका आया और सुदामा जी के शरीर से टकराया। वो ठंडी ठंडी हवा, गर्मी के दिन में अगर ठंडी हवा मिल जाए फिर पूछना क्या है। सुदामा जी को बहुत अच्छा लग रहा। और उसी समय हुआ क्या कि सुदामा जी को नींद आ गई, गहरी नींद आ गई। सुदामा जी सो गए। और इधर सुनिए, द्वारकाधीश घबराए कि मेरा सुदामा कैसे मेरे पास आ पाएगा, अभी थोड़ी ही दूर चला है और थक गया। कहते उसी समय द्वारकाधीश सुदामा जी को उठाए हैं और लाकर द्वारकापुरी के बीच चौराहे पर लिटा दिया। कहते वहां बड़ी चहल पहल थी ना। सुदामा जी के कान में आवाज आने लगी। सुदामा जी नेत्र खोले तो देखते क्या है, तेरे मैं कहाँ आ गया, मैं तो एक वृक्ष के नीचे सोया था, यहाँ कैसे आ गया। लगता है मैं रात्रि में चला हूं इसलिए यहाँ पहुंच गया। सुदामा जी ये विचार करने लगे। कहते उसी समय सामने से एक व्यक्ति आ रहा था। सुदामा जी ने कहा भैया ये बताओ ये कौन सी जगह है। उसने कहा अरे ये द्वारकापुरी है। और जैसे द्वारकापुरी सुने सुदामा जी प्रसन्न हो गए, अरे तो द्वारकापुरी आ गया इतनी जल्दी में। कहते हैं उसी समय दूसरा व्यक्ति आया। सुदामा जी बोले हे भैया मुझे कन्हैया से मिलना है। कहाँ मिलेंगे कन्हैया। अब द्वारकापुरी में कन्हैया के नाम से भगवान को कोई नहीं जानता था। वो तो द्वारकाधीश थे। कन्हैया क्या जाने कौन है कन्हैया, भाई मुझे पता नहीं। चल दिया। अब सुदामा जी घबराए कि अरे इतना बड़ा मेरा मित्र द्वारकापुरी का राजा और इनको पता नहीं कि कन्हैया कौन है। तब तक सुदामा जी को ध्यान आया, वो कन्हैया मेरा द्वारकाधीश बना है, लाओ द्वारकाधीश का के पूछता हूँ। उसी समय एक फिर व्यक्ति आया, उससे पूछे भैया मुझे द्वारकाधीश के पास जाना है, कहाँ मिलेंगे। वो व्यक्ति ने इशारा किया, वो देखो महल,
जो पताका लहरा रहा है ना, बस वही तो हमारे द्वारकाधीश का महल है। सुदामा जी जब देखे हैं तो सुदामा जी को ऐसा लगा कि शरीर में शक्ति का संचार हो गया है, ताकत आ गई। और सुदामा जी झटके में उठे और लंबी लंबी कदमों से पहुंच गए। देखा है उस महल को, मड़ियों से वो जड़ित था, बड़ा सुंदर देख रहे हैं। अजीबो गरीब दृष्टि से कहते उसी समय वहां पर कुछ पहरेदार इत्यादि थे ना, वो पहरेदार को शंका हुआ कहीं चोर तो नहीं है, क्योंकि चोर लोग होते हैं पहले देखते हैं कहाँ से घुसा है, घुसने का जगह कहाँ है। तो सुदामा जी भी फटी फटी आंखों से देख रहे थे। पहरेदार आए, ओ ब्राह्मण क्या बात है, इस प्रकार क्या देख रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? सुदामा जी ने कहा भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं अपने मित्र से मिलने आया हूँ। मेरा मित्र यहाँ का राजा है, उसको लोग द्वारकाधीश कहते हैं। बस जैसे ही वो पहरेदार लोग सुने ना सुदामा के मुख से मित्र, पहरेदार घबराए, ये भिखारी का जो है हमारा प्रभु कैसे कब से मित्र होने लगे, क्योंकि सुदामा जी भी वैसे थे। पहरेदारों ने कहा सुनो, तुम्हें अगर कुछ धन वन चाहिए ना तो मैं देने को तैयार हूँ, धन लो और यहाँ से 1 2 3 हो जाओ, लेकिन हमारे प्रभु को मित्र मत कहो। तुम्हारे मित्र कैसे हो सकते हैं? सुदामा जी ने कहा भैया हम लोग एक साथ गुरुकुल में पढ़े हैं, हम लोग लंगोटिया यार हैं। पहरेदार को फिर गुस्सा आया। पहरेदार ने कहा सुनो, लेना हो लो, नहीं तो यहां से निकलो। सुदामा जी ने कहा भैया मैं निकलने के लिए नहीं आया हूं, मैं अपने मित्र से मिलना चाहता हूं, एक बार मुझे मिला दो। अच्छा ऐसा करो, मेरा संदेशा दे दो, हाँ? और द्वारकाधीश से कहना कि उसका मित्र सुदामा आया है। इतना तो कर सकते हो ना? पहरेदार ने कहा ठीक है, तू यहीं खड़ा रहना, अंदर मत आना। और पहरेदार संदेशा लेकर जा रहे हैं, क्योंकि सुदामा जी काफी बातें बता चुके थे पहरेदारों को, द्वारपालों को। तो आइए हम लोग एक भजन के माध्यम से द्वारपालों को भेजते हैं द्वारकाधीश के पास, श्रवण करते हैं। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, घर पे सुदामा गरीब आ गया, गरीब आ गया। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, घर पे सुदामा गरीब आ गया, घर पे सुदामा गरीब आ गया, गरीब आ गया है, गरीब आ गया, गरीब आ गया, गया। भटकते भटकते न जाने कहाँ तुम्हारे गरीब आ गया,
तन पे है जामा बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा बता दो कन्हैया से नाम है न सर पे है पगड़ी ओहो तन पे है जामा बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा ओहो न सर पे है पगड़ी तन पे है जामा बता दो कन्हैया नाम है सुदामा ओहो बता दो कन्हैया नाम है सुदामा उनकी बाल मोहन सजा कर कर दो उनकी बाल मोहन सजा कर दो कि मेरे सखावत नसीब आ गया मेरे सखावत नसीब आ गया सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को होवा रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा होवा रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा मेहमान कैसा अजीब गया मेहमान कैसा अजीब गया आज बाल बालों कन्हैया से कह लो आज बाल बालों कन्हैया से कह लो करीब आ गया बराबर में अपने सुदामा को बैठा चरण आंसू सामने धोना चरण आंसू सामने धोना सोना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा मेरे करीब आ गया खुशी का समा मेरे करीब आ गया अरे दाल वालों कन्हैया से कह लो अरे दाल वालों कन्हैया से कह लो गरीब आ गया गरीब आ गया गरीब आ गया भटकते भटकते न जाने कहाँ से भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल करीब आ गया है तुम्हारे महल करीब आ गया है तुम्हारे महल
प्यारी बात है। द्वारपाल पहुंचे हैं द्वारकाधीश के पास। सब उठा के नीचे रख दीजिए, नीचे रख दीजिए सब, और बढ़िया से बैठ जाइए। ये भी जरूरी है ना, प्रसाद भी। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। इस प्रकार द्वारपाल लोग द्वारकाधीश की जय जयकार करते हुए समीप में पहुंचे। क्या करें, आदत से मजबूर हैं। इधर मुंह करके बैठिए हमारी तरफ। वो थोड़ी कथा सुना रही है, सुना मैं रहा हूं। देखिए, अब हमको आप लोगों से बिल्कुल डरना नहीं है। मैं जो चाहूंगा वो बोलूंगा, क्योंकि हमको चिंता ही नहीं कल से आप कथा में आवे या ना आवे। और हमको ये भी चिंता नहीं है कि हमारा दाना पानी आप लोग बंद कर देंगे। कथा हो गई, बुढ़िया बिस्तर लपेटेंगे, चल देंगे। रमता जोगी बहता पानी। लेकिन नहीं, मुझे अभी भी डरना है आप लोगों से। भाइयों से तो मैं नहीं डरता हूँ, लेकिन आप लोगों से डरना पड़ता है, क्योंकि आप लोग तो शक्ति स्वरूपा हैं। ठीक है, करिए बात मन में थोड़ा, लेकिन कथा को भी सुनिए आप। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जयकारा में आवाज नहीं निकलेगी। द्वारपाल लोग आए हैं भगवान के पास और कह रहे हैं, हे प्रभु, शीश पगान जगतन में प्रभु जाने को आही बसे यही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरुपाय भूपान की नहीं श्याम। हे प्रभु, एक ब्राह्मण आया है, और वो ब्राह्मण कैसा है? शीश पगा न जगा तन में। ना तो उसके सिर पर पगड़ी है, और जो तन में वस्त्र है ना वो भी एकदम फटा। धोती भी पहना है, वो भी जगह जगह से फटी है। अरे इतने ही नहीं, उसके पैर में पादुका नहीं है, नंगे पैर आया है। भगवान सुन रहे हैं, भगवान नेत्र बंद किए और द्वारपाल बता रहा है, द्वार खड़ो निज दुर्बल देखी, रहो चकी सो वसुधा विरामा। हे प्रभु, वो द्वार पर खड़ा है, और ऐसा खड़ा है जिसे लग रहा है पृथ्वी पर बोझ है। वो आपके नाम की
की माला जप रहा है और बीच बीच में ये जरूर कहता है कि मैं मित्र हूं, मित्र हूं। और जब उससे मैं नाम पूछा ना, पूछत दीन दयालु को नाम और बतावत आपनो नाम सुदामा। हे प्रभु, मैंने उसका नाम पूछा तो वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। और जैसे सुदामा का नाम भगवान सुने, मानो ऐसा लगा क्या मुझे मिल गया। और नाम सुनते ही सिंहासन पर उछल पड़े भगवान, कूदे नीचे और भागे। जिस समय भागे है ना, कहते द्वारकाधीश के पैर से पादुका हट गई, क्योंकि द्वारकाधीश ने सुना है ना कि वो बिना पादुका के आया है। भगवान ने भी अपना पादुका छोड़ दिया। अंग वस्त्र नहीं है शरीर पर। कहते भगवान जिस समय दौड़े, भगवान का वो पट भी नीचे गिरा है। जो जो सुदामा जी की दशा थी, भगवान ने अपनी दशा करने का सोचा। दौड़े सुदामा के पास और देखते देखते पहुंच गए सुदामा जी के पास। गले से लगाए सुदामा जी को और रोने लगे भगवान। द्वारकाधीश रो रहे हैं, लेकिन सुदामा जी सांत्वना दे रहे हैं द्वारकाधीश को। हे मित्र, हे कृष्ण, हे कन्हैया, क्या कर रहा है तू? लेकिन कन्हैया जी रो रहे हैं क्योंकि बहुत दिनों के बाद किसी मित्र से मुलाकात हुई है। खूब रो और रोते रोते लाए हैं महल में। जिस सिंहासन पर द्वारकाधीश बैठे थे ना, उसी सिंहासन पर सुदामा जी को बिठा दिए। कहते वहां पर जितने लोग थे, सभी लोग आश्चर्य भरी नजरों से देख रहे हैं कि आखिर में ये कौन आ गया, जिसके लिए भगवान रो रहे हैं। और उसी समय रुक्मिणी मैया, चामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविद्या, नग्नजीति, लक्ष्मणा, भद्रा सब एक एक करके आई। रुक्मिणी मैया तो देखकर बिल्कुल आश्चर्य में, कह रही ये कौन ब्राह्मण आ गया जिसके लिए हमारे प्रभु इतने रो रहे हैं। और भगवान ने देखा है रुक्मिणी मैया की तरफ और रुक्मिणी मैया से बोले, हे रुक्मिणी, जाओ जल और परात लेकर आओ, ब्राह्मण आया है, इसका पैर का प्रक्षालन करना है, पैर धोना है, जाओ। इतना कहना था कि सभी रानियां दौड़ी हैं। भगवान रो रहे हैं, सुदामा जी के पैर को सहला रहे हैं और सहलाते सहलाते जैसे ही तलवे की तरफ भगवान ने पैर किया ना, तो देखते क्या है कि वहां कांटा गड़ा हुआ था। भगवान ने अपने दांतों से सुदामा जी के पैर में लगे कांटे को निकाले। देख रहे हैं सुदामा जी की इस दशा को। देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी परात हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग को धोए। इतना रोई कि अपने आंसुओं से सुदामा जी का पैर धुल दिया। सुदामा जी तो बार बार कर रहे, अरे मित्र, हे कृष्ण, रहने दो, रहने दो,
लेकिन कन्हैया जी मान नहीं रहे हैं, धोए। और कन्हैया जी की आंखों से जो गरम गरम आंसू निकल रहे थे ना, और सुदामा जी के पैर पे पड़ रहे थे ना, सुदामा जी को बड़ा अच्छा लग रहा था। ये आंसू दो प्रकार के होते हैं, एक गरम एक ठंडा। जब दुख के आंसू होते हैं ना तो गर्म होते हैं, जो खुशी के आंसू होते हैं वो ठंडे होते हैं। पैर अगर थका हो, गर्म पानी में पैर रख लो, बड़ा आराम मिलता है। तो कन्हैया जी गर्म आंसू से सुदामा जी का पैर धोए हैं। रुक्मिणी मैया इत्यादि जल परात लेकर आई तो दिखती क्या है, यहाँ तो पैर धुल गया। द्वारकाधीश अपने पीतांबरी से सुदामा जी के पैर को पोंछ रहे हैं। आकाश में सब देवता लोग खड़े इस दृश्य को देख रहे हैं। अरे वाह प्रभु वाह, क्या आपकी लीला। और फिर सुदामा जी शांत कर रहे हैं प्रभु को, और भगवान तुरंत सुदामा जी का हाथ पकड़े दूसरे कक्ष में लेकर गए हैं। बहुत बड़ा कक्ष था, वहां बैठाए और सुदामा जी के पैर को दबा रहे हैं। कन्हैया जी कह रहे हैं, मित्र दर्द हो रहा है ना पैर, काफी दूर से आए हो ना। सुदामा जी बार बार मना कर रहे थे, रहने दो भैया, हो गया, बस मैं ठीक हूं। कन्हैया ने कहा, ऐसे कैसे ठीक हूं, इतना दूर से मेरा मित्र आया है। दबा रहे भगवान, बहुत सेवा करते। कहते हैं वैसे भगवान तो किसी से भी नहीं डरते, क्योंकि भगवान कालों के भी काल हैं, और भगवान अगर डरते हैं किसी से तो ब्राह्मण से। भगवान ब्राह्मण से डरते हैं और किसी से नहीं डरते। सेवा हुई, तीसरे कक्ष में गए लेकर, वहां भगवान ने सुदामा जी को खूब फल फलार इत्यादि खिलाए हैं। सुदामा जी तृप्त हुए। फिर एक ऐसे महल में ले गए, बहुत बड़ा महल था। सुदामा जी को सिंहासन पर बिठा दिए और कन्हैया जी सुदामा जी के बगल खड़े हो गए और अपने परिवार वालों को बुलाए कि आओ, ब्राह्मण आया हुआ है, आशीर्वाद लो। इतना कहना था, सब लोग वहां पर एकत्रित हो गए। 16,108 रानियां, उसके बाद 10 पुत्र एक एक रानी से, वो भी खड़े हैं, एक एक पुत्री वो भी खड़ी है। और उन पुत्रों का भी विवाह, किसी पुत्र का 1 विवाह तो किसी पुत्र का 2 विवाह, किसी पुत्र का 10 विवाह, वो लोग भी खड़े हैं लाइन लगाए। राजा थे। सुदामा जी ने कहा, भैया ये सब क्या है। कन्हैया जी ने कहा, सुदामा जी आशीर्वाद लेने के लिए आई हैं, आप आशीर्वाद दीजिए। कहते सबसे आगे रुक्मिणी मैया थी। रुक्मिणी मैया चरणों में प्रणाम की। सुदामा जी ने कहा, भैया ये कौन। कन्हैया जी ने कहा, ये अपनी खास है, पत्नी है। अच्छा। सुदामा जी आशीर्वाद दिए, अखंड सौभाग्यवती भव। मिल गया। रुक्मिणी मैया किनारे, उनके पीछे सत्यभामा, उनको भी आशीर्वाद, कल्याण भव। जामवंती सौभाग्यवती भव। 2-4 बीता। सुदामा जी ने कहा, भाई ये सब इतना लंबा लाइन, ये सब कौन है। कन्हैया जी मुस्कुराए और मुस्कुराते बोले, ए सुदामा जी ये सब अपनी है। सुदामा जी ने विचार किया, भाई राजा है, 10-5 होंगी रानियां, दे रहे हैं आशीर्वाद। सुदामा जी का ये पखना दर्द होने लगा, हाथ उठा के दे रहे थे। अब जब दर्द करने लगा तो ऐसे ऐसे करने लगे, कलाई दर्द, लेकिन वो लाइन जो है बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है।
गर्दन हिलाने लगे, गर्दन दर्द होने लगा। सुदामा जी ने विचार किया कि जितना तो खिलाया नहीं, उससे ज्यादा तो ये मुझे परेशान कर रखा। हाँ? लगता है मैं अपनी कुटिया सही सलामत नहीं जा पाऊंगा, यहीं मेरा अंत हो जाएगा। तो फिर देख रहे हैं वो लाइन तो खत्म ही नहीं। हाँ? सुदामा जी ने कहा, है भैया ये सब कौन है तुम्हारी? कन्हैया जी ने कहा, बस सब अपनी खास है। सुदामा जी ने कहा, तो इसका मतलब आप इनके मुखिया हैं? भगवान ने कहा हाँ। सुदामा जी ने कहा, तो तुम प्रणाम कर लो, तो तुमको आशीर्वाद दे दूंगा ना, तो सब परिवार वालों को मिल जाएगा। कन्हैया ने कहा, वाह ये तो सुदामा जी बहुत चतुर है भाई। भगवान प्रणाम किए हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। बड़ा आनंद। और इसके बाद कहते हैं सभी लोग अपने अपने कक्ष में, इधर सुदामा जी और द्वारकाधीश, वार्तालाप चल रही है। बचपन की बातें याद आ रही है कि बचपन में मैंने ये किया वो किया। हा? चर्चा चली रही थी कि उसी समय कन्हैया के मुख से निकला, ए सुदामा जी, मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया है तो दो मुझे। सुदामा जी ने विचार किया, इतने ईशो आराम में रह रहा है, इतना सुंदर सुंदर पकवान खाता है, और वो सुशीला 4 घरों से वो चावल लेकर आई है, वो भी गंदा, कैसे इसको दूं? सुदामा जी झूठ बोले, नहीं नहीं कुछ नहीं, बस मैं ऐसे आ गया हूँ। कन्हैया जी ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ न दिया हो, कुछ ना कुछ तो दिया ही होगा। सुदामा जी ने कहा, मैंने कहा ना कुछ नहीं दिया। और उसी समय कन्हैया की दृष्टि पड़ गई सुदामा जी की कांख की तरफ, क्योंकि सुदामा जी कुछ छिपाए हुए थे कांख में। कन्हैया ने कहा, सुदामा जी ये आपका हाथ क्यों उठा है? क्योंकि वो पोटली वही थी। अब तो सुदामा जी घबराए, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये देख लिया हो। सुदामा जी झूठ बोले, अरे नहीं भैया, वो क्या है ना, इतनी दूर से आए हैं, थोड़ा सूजन आ गया है हाथ में, बस इसीलिए उठा है। कन्हैया जी ने कहा, सूजन है हाथ में और मैं दबा रहा हूँ पैर, लाइए मैं अभी ठीक कर देता हूँ। सुदामा जी ने कहा, नहीं नहीं बस ठीक है भैया, रहने दो रहने दो। लेकिन कन्हैया जी कहाँ मानने वाले, तुरंत हाथ को झटका दिए ना, वो पोटली टप से नीचे गिरी। कन्हैया जी तुरंत उस पोटली को उठाए, खोले, एक मुट्ठी चावल लिया, पाया है, दूसरा मुट्ठी चावल लिया, उसको भी पाया, तीसरा मुट्ठी चावल पाने ही जा रहे थे, उसी समय रुक्मिणी मैया हाथ पकड़ ली। और रुक्मिणी मैया बोली, प्रभु क्या ब्राह्मण के द्वारा लाया गया प्रसाद को आप सब अकेले खा जाएंगे, हम लोगों को नहीं मिलेगा? या फिर रुक्मिणी मैया ये कहना चाहती हूँ, ए प्रभु ये कच्चे चावल हैं और कच्चे चावल खाने से पेट में तकलीफ होती है। या फिर रुक्मिणी मैया ये कहना चाहती रही होगी, हे प्रभु 2 मुट्ठी चावल खाकर आपने सुदामा जी को 2 लोक प्रदान कर दिया, क्या अब आप सुदामा बनना चाहते हो? और भगवान तुरंत उस चावल को रुक्मिणी मैया के हाथ में दिए, और रुक्मिणी मैया उस चावल की पोटली से अपने पूरे परिवार वालों को एक एक दाना दिया है, क्योंकि वो रुक्मिणी मैया कोई और नहीं, साक्षात अन्नपूर्णा महारानी। बोलिए अन्नपूर्णा महारानी की। बड़ा आनंद। इधर वार्तालाप चल रही है। उसी समय द्वारकाधीश बोले, सुदामा अच्छा ये बताओ, मेरी भाभी ने मेरे लिए कोई संदेशा भेजा है? और अगर संदेशा भेजा हो तो उसको बोलो। सुदामा जी को याद आ गया और सुदामा जी बोल पड़े, हे कन्हैया, जब आ रहा था तो सुशीला मुझसे बोली थी, क्या
सुशीला कही थी सुदामा जी से कि द्वारकाधीश जी से कह देना क्या, एक मास दुई पाख में, एक मास दुई पाख में, और तो एकादशी हो, और मेरे घर गोपाल जू रोज एकादशी हो। एक मास द्विपाक में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जी रोज एकादशी हो। और जैसे कन्हैया जी सुने, कहते नेत्र बंद हो गया, रोने लगे कन्हैया जी। और रोते रोते सुशीला को उत्तर दे दिया। कन्हैया जी ने कहा भाभी जो हुआ सो हुआ, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। होनी थी जो हो गई, अब ना ऐसी हो। भाभी तेरे महल में नित्य द्वादशी हो, नित्य द्वादशी हो। हे भाभी जो हो गया सो हो गया, अब ऐसा नहीं होगा। अब एकादशी नहीं द्वादशी। रो पड़े थे कन्हैया कहते कहते, लेकिन सुदामा जी बड़ा पश्चाताप किए कि ये मैंने क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और फिर सुदामा जी ने विचार किया कि अब चलना चाहिए। और सुदामा जी ने कहा भैया अब मैं चल रहा हूं घर की तरफ। लेकिन कन्हैया जी रोके नहीं सुदामा जी को। कन्हैया ने कहा ठीक है जाइए, क्योंकि सुदामा जी जानते थे कि मेरा मित्र है, मेरे हर मन की बात को ये जानता है। और वैसे भी लोगों से क्या मांगना, लोगों से क्या मांगना? अरे मांगना है तो श्याम सुंदर से मांगो। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी जब तक है जिंदगी। पर प्रभु का हाथ का वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। इसका भरोसा श्याम पर हुआ कभी नहीं, हुआ कभी नहीं, तेरी कृपा बनी रही जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रही जब तक है जिंदगी, तेरी
समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। जिसने प्रभु को पा लिया कोई है सुख नसीब। जिसने प्रभु को पा लिया वो सबसे खुश नसीब। जिसके इजाजत के बिना पता ही नहीं। जिसके इजाजत के बिना पता ही नहीं। तेरी कृपा बनी है जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी है जब तक है जिंदगी। माता है मैंने शाम से वरदान एक ही। वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक। तेरी कृपा बनी है जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी है जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी है जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे बस जब तक रहे जिंदगी। और क्या चाहिए, बस तेरी कृपा। क्योंकि कृपा मिल जाए ना तो सब कुछ प्राप्त हो गया। सुदामा जी चल दिए हैं और आए अपने सुदामापुरी। सुदामा जी का स्थान कहां था मालूम है? पोरबंदर नामक, और ये गुजरात में पोरबंदर नामक ग्राम था ये गुजरात में। वहां पर था सुदामा जी कुटिया जो, लेकिन जगह दूर नहीं था, लेकिन सुदामा जी के लिए तो दूर था ही। और कहते जहां पर सुदामा जी की कुटिया थी ना वहां तो महल तैयार था, सोने का महल। सुदामा जी घबराए, अरे यहाँ तो मेरी कुटिया थी, झोपड़ी थी, ये महल कैसे? बार बार वहां जाएं फिर पीछे मुड़े, फिर जाएं फिर पीछे मुड़े। पति सुशीला देख ली, प्रसन्न हुई है, श्रृंगार करके कंचन थाल लेकर आरती लेकर आई है और आरती कर रही है सुदामा जी का। सुदामा जी घबराए कि चेहरा तो कुछ मिल रहा है मेरी पत्नी जैसा, लेकिन मेरी पत्नी के पास इतना ये जेवरात कहां से आ गया? सोच ही रही थी कि उसी समय अंदर पीतांबरी लहराई। सुदामा जी ने कहा ये पीतांबरी तो हमारे कन्हैया का है, और सोचे कहते उसी समय कन्हैया जी बाहर आए। कन्हैया जी मुस्कुरा रहे हैं, और जैसे ही सुदामा जी कन्हैया को मुस्कुराते हुए देखे ना, सुदामा जी अब रोए। अभी तक सुदामा जी नहीं रोए थे, लेकिन अब सुदामा जी रोए, बहुत रोए। कहते भगवान ने सुदामा जी को फिर हृदय से लगाए और कहे, हे सुदामा, विपदोने विपदा संपदोने संपदा विपद विस्मरणं विष्णु संपद नारायण स्मृति। हे सुदामा जी, कभी भी विपत्ति को विपत्ति मत समझो, संपत्ति को संपत्ति मत समझो। ये विपत्ति और संपत्ति तो आती ही रहती है, लेकिन जीव के ऊपर सबसे बड़ी विपत्ति उस समय आती है जब जीव भगवान का नाम लेना भूल जाता है, भगवान का नाम लेना बंद कर देता है।
और हनुमान जी महाराज ने भी यही कहा है, कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई। हनुमंत विपति प्रभु सोई। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई। हनुमंत विपति प्रभु सोई। हनुमंत विपति प्रभु सोई। हनुमंत विपति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तक सुमिरन भजन होई। जब तब सुमिरन भजन न होई। श्री राम जय राम राधे जय जय रामा। श्री राम जय राम जय जय रामा। श्री राम जय राम जय जय रामा। श्री राम जय राम जय जय रामा। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई। मतलब आप लोग भी कथा सुन रही हैं कि वही केला अमरूद के चक्कर में पड़ी है। हमने अभी क्या कहा, हनुमान जी क्या बोले? हनुमान जी यही बोले हैं न कि रावण के बगिया में गए थे ना फलार करने। रावण के बगिया में आए गए रे अंजनी के ललनुआ। विपत्ति को विपत्ति न समझो। सुदामा जी बहुत रोए और भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को समझाए और समझाने के बाद अपने पुरी और इधर सुदामा जी कहते हैं भगवान का ध्यान करते करते वो भी भगवान के लोग चले जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन वसुदेव जी ने यज्ञ किया है, बहुत विशाल यज्ञ, और उस यज्ञ में ब्रजवासी लोग को भी निमंत्रण दिया। ब्रजवासी लोग भी आए। नंद जी ने आज कई वर्षों के बाद अपने लाला को देखा है, आंखें भर आई, बहुत प्यार किया। और कन्हैया जी भी ब्रजवासियों को देखे हैं ना, मानो ऐसा लगा, ब्रजवासियों को देखकर ऐसा लगा कि द्वारकापुरी की संपत्ति भी एकदम पीछे चली गई। बोल गए, सबसे मिले हैं प्रभु, सबसे। और कहते हैं देवकी मैया कृष्ण के बारे में बहुत कुछ सुन चुकी थी और सुनती ही आ रही थी।
कहते हैं संध्या काल का समय था, देवकी मैया बैठी हुई थी ना, उसी समय कन्हैया जी आ गए, माँ के चरणों में प्रणाम किए हैं। बोले माँ क्या बात है, आप क्या सोच रही हैं? देवकी मैया रोने लगी और रोते रोते बोली, बेटा मैं लोगों से सुन रही हूं कि तू भगवान है, और अगर तू भगवान है तो मेरी एक इच्छा पूरी कर दे, बस एक इच्छा। भगवान मुस्कुराने लगे, मुस्कुराते हुए बोले माँ आप कौन सी इच्छा बाकी रखेंगे, और अगर बाकी है तो बोलिए, मैं अवश्य पूरी करने का प्रयास करूंगा। देवकी मैया रोते रोते बोली कि हे प्रभु मैं अपने 6 बच्चों को देखना चाहती हूं, मैं अपने 6 बच्चों को ठीक से देख भी नहीं पाई थी कि कंस मार दिया था, दुग्ध पान नहीं करा पाई थी कि कंस छीन कर पटक दिया था। हे प्रभु अगर आप भगवान हैं तो मेरे 6 पुत्रों को दिखाओ, मैं देखना चाहती हूं। भगवान भी एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए हैं, ध्यान किए, और देखते ही देखते वो जो 6 बालक को कंस ने मारा था ना, कहते हैं वो सब तो ऋषि बन चुके थे, लेकिन भगवान ने फिर उन 6 ऋषियों को बालक बनाए और देवकी की गोद में लाके डाल दिए। देवकी जब देखी है प्रसन्न हो गई, दुग्ध पान कराई है, और वो 6 बालक बहुत प्रसन्न है कि आज भगवान के द्वारा वो उच्छिष्ट दूध को वो पान कर रहे हैं, अपने आप को बड़ा भागी समझ रहे हैं। जी भर के देवकी मैया प्यार की है, दुलार की है, और उसके बाद कन्हैया जी ने कहा मां देख लिया ना अपने 6 बच्चों को, अब इनको जाने दो। देवकी जिद करने लगी कि नहीं नहीं मुझे 6 बच्चे चाहिए। भगवान ने कहा मां आपने केवल देखने के लिए कहा था, देखने के लिए कहा था, इसलिए मैं आपकी बात को काटा नहीं। कहते उसी समय वो 6 बच्चे भगवान को प्रणाम करके लोक को चले जाते हैं, और देवकी देखती रह गई। इस प्रकार सुखदेव स्वामी कथा सुना रहे, कथा सुना ही रहे थे ना, उसी समय परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया कि हे गुरुवर आप मुझे कथा सुनाइए कि मेरे दादाजी ने मेरी दादी का हरण कैसे किया, यानी अर्जुन ने सुभद्रा का हरण कैसे किया। सुखदेव स्वामी घबराए कि देखो तो परीक्षित के सामने मौत खड़ी है, हैं? और फिर भी परीक्षित इतना निश्चिंत, और सुखदेव स्वामी सुभद्रा हरण की कथा सुनाए। कहते अर्जुन का तो आना जाना था ही द्वारकापुरी, और कन्हैया की बहन जिनका नाम सुभद्रा, कन्हैया जी चाहते थे कि मेरी बहन का विवाह अर्जुन के साथ हो गए, और अर्जुन भी चाहने लग गया था सुभद्रा को। भगवान ने विचार किया कि जब दोनों एक दूसरे को चाह रहे हैं तो फिर मुझे क्या तकलीफ, विवाह करा ही देना चाहिए। कन्हैया जी अर्जुन के पास गए और अर्जुन से बोले, हे अर्जुन तुम्हें सुभद्रा पसंद है ना? अर्जुन ने कहा प्रभु मैं कैसे कहूं, तो ठीक है
तुम्हें सुभद्रा पाना है ना, तो इसके लिए तुम्हें एक थोड़ा नाटक करना होगा। वो नाटक क्या करना होगा कि ब्राह्मण का भेष बनाकर आना होगा और बहुत बड़े ज्योतिषी बनना होगा तुम्हें। वैसे तुम द्वारकापुरी के हर लोगों को जानते हो, हैं? लेकिन जब ब्राह्मण का भेष बना के आओगे तो लोगों का भविष्य बताना, तुम्हारे इतने लड़के, तुम्हारे इतने भाई, तुम्हारे ये सब जानते ही हो। अर्जुन को पूरी बात कन्हैया जी समझाते, ये कन्हैया जी ही माध्यम होते थे हर चीज के। अर्जुन बोले जैसा प्रभु आपकी इच्छा। और अब की बार अर्जुन जो है आ गए भेष बनाकर, त्रिदंडी स्वामी बनकर, त्रिदंडी स्वामी बनकर आए हैं और वहीं चौराहे पर खड़े हो गए द्वारकापुरी के। अब लोग इधर से उधर आ जा रहे हैं और अर्जुन उनका नाम बताने लगे, अरे वो देखो वो जा रहा है, वो देखो वो जा रहा है। अब लोग सुने कि अरे बाबा को इतना बड़ा ज्ञान, मेरा नाम पता इसको। और जब कोई आता पूछता कि जरा मेरा भविष्य बताइए, तो अर्जुन तो सब जानते ही थे, बता देते थे। कहते ही इसकी सूचना जब बलराम भैया को लगी ना, बलराम भैया ने कहा इतना पहुंचा हुआ संत जब हमारे पुरी में आया है तो मुझे अपने घर भी लाना चाहिए, है? बलराम जी पहुंचे हैं, त्रिदंडी स्वामी को प्रणाम किए। अब अर्जुन ने जब देखा बलराम भैया को तो हवा ढीली हो गई थी, है? लेकिन अर्जुन ने विचार किया कि अगर मैं थोड़ा भी ढीला हुआ ना तो फिर बलराम के कोप को सहना पड़ेगा। फिर अब त्रिदंडी स्वामी बने हैं तो त्रिदंडी स्वामी बनकर ही बैठेंगे। अर्जुन बोल पड़े, क्या बात है बच्चा, तुम्हारा नाम तो बलराम होना चाहिए। और बलराम भैया आश्चर्य करे, इसको मेरा नाम किसे पता चल गया। अर्जुन जी फिर बोले, तुम्हारा एक छोटा भाई है जो सांवले रंग का है, उसका नाम कृष्ण है। और हाँ, तुम्हारी एक बहन भी है जिसका नाम सुभद्रा। अब तो बलराम भैया को पूरा विश्वास हो गया कि ये तो बहुत बड़ा भविष्य वक्ता है? अर्जुन फिर बोल पड़े कि इस समय तुम्हारे मन में बहन के विवाह के लिए चिंता उठ रही है। और बलराम जी भी चिंता कर रहे थे बहन की विवाह कैसे हो। अब बलराम भैया बिल्कुल एकदम पक्का समझ लिए और तुरंत चरणों में गिरे हैं और अर्जुन को लेकर आए घर और कन्हैया को बोला, ए कन्हैया इधर आ, ये देखो महात्मा जी आए हैं, बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, जरा इनकी देख रेख करना, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कह के बलराम भैया तो चले गए। अब कन्हैया की ही ये सब चाल थी। कन्हैया जी ने कहा बिल्कुल ऐसे ही बने रहना। और फिर उसी समय सुभद्रा को बुलाए भगवान और सुभद्रा से बोले, ए सुभद्रे, ये देखो महात्मा जी आए हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं, बढ़िया बढ़िया भोजन बनाओ और महात्मा जी को खिलाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। ऐसा करके कन्हैया जी भी सरक लिए। इधर सुभद्रा जी तुरंत सुंदर सुंदर भोजन पकवान इत्यादि तैयार हुआ और पीढ़ा लगा, भगवान को बिठाए, अर्जुन को बिठाए। अर्जुन बैठे हैं, भोजन पा रहे हैं। भोजन पा तो रहे हैं लेकिन बार बार सुभद्रा को देख रहे हैं। सुभद्रा भी जरा गौर से देखी ना तो सुभद्रा विचार करने लगी, इसको तो मैंने कहीं देखा है, ऐसा लगता है। अब क्या करे, कैसे पूछे। कहते हो उसी समय सुभद्रा किनारे गई कोने में और वहीं से आवाज लगाती है, ओ अर्जुन। और जैसे ही अर्जुन बोली ना, अर्जुन के कान में आवाज गया। अर्जुन घबराए, हाँ कौन कौन बुला रहा है। तुरंत सुभद्रा आ गई सामने। सुभद्रा बोली, प्रभु ये सब करने की क्या आवश्यकता है, ऐसा क्यों किए। अर्जुन बोले, ये सब तुम्हारे लिए ही पापड़ बेल रहा हूं, तुम्हें पाना है मुझे। सुभद्रा ने कहा तो ठीक है, कल प्रातः काल हम लोग निकल चलते हैं।
भगवान बोले, अर्जुन बोले ठीक है। और फिर क्या था, प्रातःकाल हुआ और सुभद्रा जो है रथ पर सवार, अर्जुन जो है लेकर चल दिया। इधर कहते पूरे द्वारकापुरी में हल्ला हो गई कि जो महात्मा आया था वो सुभद्रा का हरण कर दिया। अब ये बात जब बलराम भैया तक पहुंची, बलराम भैया तो एकदम क्रोध में आ गए, अरे उस महात्मा की इतनी हिम्मत, अभी बताता हूँ। और तुरंत कन्हैया के पास आए, बोले कन्वा चल जल्दी से, उस महात्मा को आज हम छोड़ेंगे नहीं। कन्हैया जी मुस्कुराते हुए बोले, भैया उस महात्मा को लाया कौन था? अब बलराम भैया और क्रोध में आए, इस समय बहस की आवश्यकता नहीं है, सबसे पहले महात्मा को पकड़ने की आवश्यकता है, चलो मेरे साथ। कन्हैया ने कहा ठीक है चलो, और कन्हैया जी भी चल दिए। कहते हैं युद्ध होने लगा, भयंकर युद्ध। उस समय अर्जुन रथ चला रहे थे ना, सुभद्रा बैठी हुई थी, और जब बलराम भैया बाण पे बाण चलाने लगे तो उसी समय सुभद्रा बोली, ये स्वामी मुझे भी रथ चलाना आता है, आप ऐसा करिए, आप रथ का लगाम मुझे दीजिए और आप प्रेम से युद्ध करिए, मैं लेकर चलती हूँ रथ। अब क्या था, सुभद्रा रथ चलाने लगी, बलराम भैया बाण पे बाण चला रहे हैं, अर्जुन उसका उत्तर दे रहे हैं। उसी समय कन्हैया जी बलराम भैया से बोले, ए भैया आपने तो कहा कि महात्मा जी सुभद्रा का हरण करके ले जा रहे हैं, लेकिन मैं तो ये देख रहा हूं कि ये सुभद्रा महात्मा जी का हरण करके ले जा रही है। बलराम जी जब देखे तो बात सत्य निकली, क्योंकि सुभद्रा रथ चला रही थी। भगवान मुस्कुराने लगे, और जब भगवान को देखे फिर दोबारा बलराम भैया को समझते देर न लगी, लगता है सब इसी की करामात है, सब इसी की करामात है। और बलराम भैया जैसे ही धनुष बाण रोके ना, कन्हैया जी आवाज लगाए, ओ अर्जुन अब रुक जाओ भैया तैयार हैं। फिर रथ मुड़ी और बलराम भैया ने विवाह संपन्न कराए हैं। इस प्रकार सुखदेव स्वामी परीक्षित जी को कथा सुनाई, बड़ा आनंद। इधर परीक्षित जी का ध्यान लगने लग गया था। और सुखदेव स्वामी ने 10वें स्कंद को यहीं पर विराम किया। कायेन वाचा मन सेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। एकादश स्कंद। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन भगवान की ऐसी विचित्र लीला, और विचित्र क्या, परम विचित्र लीला, परम विचित्र लीला। अब मैं आगे की कथा सुना रहा हूं, सुखदेव स्वामी बोले ना, उसी समय परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, ये गुरुवर अब आप मुझे ये बताइए कि यदुवंशियों को श्राप कैसे मिला, कैसे यदुवंशियों का नाश हुआ है। सुखदेव स्वामी कहने लगे, राजन एक दिन की बात है, घनघोर जंगल में ऋषियों का आगमन हुआ था, और वो ऋषि कोई ऐसे वैसे ऋषि नहीं थे। विश्वामित्र, अंशित, कंडव, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद, ऐसे ऐसे ऋषियों का आगमन हुआ था। सब लोग बैठे थे। कहते उसी समय प्रद्युम्न जी
अनिरुद्ध जी, शाम्ब जी, यानी जितने भगवान श्री कृष्ण के बालक लोग थे ना, वो सब आए हुए थे शिकार खेलने के लिए जंगल में। और शिकार खेल ही रहे थे, उसी समय उन लोगों को पता चला कि इस जंगल में ऋषि मुनि लोग भी आए हुए हैं, बहुत पहुंचे हुए ऋषि मुनि हैं, त्रिकालदर्शी हैं, भूत वर्तमान भविष्य का ज्ञान है। चलो उनकी परीक्षा लेते हैं। परीक्षा, कभी भी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। महात्माओं की कभी परीक्षा मत लो, माता पिता की कभी परीक्षा मत लो, गुरु आचार्य की कभी परीक्षा मत लो। अगर परीक्षा लेते हो तो जीवन नष्ट हो जाएगा, ऐसा शास्त्र कहता है। अरे भाई, सती जी भी गई थी परीक्षा लेने, हैं? सती जी भी परीक्षा लेने गई थी राम जी की, और जब परीक्षा लेकर आई है ना, शंकर भगवान पूछे क्यों परीक्षा ले आई, तब सती जी बोल पड़ी, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, 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 कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। हे प्रभु, मैं परीक्षा लेने थोड़ी गई थी, आपने यहां से प्रणाम किया और मैं उनके पास जाके प्रणाम किया। शंकर भगवान तुरंत ध्यान लगाए, जब ध्यान लगाए तो ध्यान में सब पता चल गया कि सती जो है मेरी मां का भेष बनाई है, सीता का भेष बनाई है। उसी समय शंकर भगवान ने संकल्प लिया है, शिव संकल्प कीन मन माही, यह तन सती भेंट मोही नहीं। और तभी से शंकर भगवान सती को अपने पास नहीं बिठाते, सन्मुख आसन दीना, सामने बिठाते थे। बगल बैठाने का तो ये अधिकार ही छोड़ चुकी है। तो कभी भी संत की परीक्षा मत लो, माता पिता की परीक्षा मत लो, गुरु गोविंद की परीक्षा मत लो। अगर लोगे तो सती जैसा हाल होगा, सती को जलना पड़ेगा जैसे सती जली। कहते हैं वो सभी बालक लोग के मन में एक उपाय उठा कि चलो परीक्षा लेते हैं, और उसी समय सांब को एक स्त्री का भेष बनाए, सांब को साड़ी वाड़ी पहनाए और पेट में कपड़ा लपेट दिए, और महात्माओं के पास लेकर आए और महात्मा से बोले, महात्मन ये नई नई बहू आई है और इसके पेट में संतान है, अब आप मुझे ये बताइए कि लड़का होगा कि लड़की होगी। अब महात्माओं को क्या पता, महात्मा लोग ध्यान लगाए, और जब ध्यान लगाए तो उनको पता चला, अरे ये क्या। महात्मा ने कहा, अरे उद्दंड बालकों, तुमने मेरा उपहास किया, मेरा मजाक बनाया, जाओ मैं तुम्हें श्राप दे देता हूं कि जिस समय तुम कपड़ा खोलोगे ना, लड़का लड़की तो नहीं होगा, लेकिन एक लोहे का मूसल निकलेगा, और वो लोहे का मूसल समस्त यदुवंशियों का विनाश कर देगा। आप सभी बालक घबरा गए, भाग कर गए उग्रसेन महाराज जी के पास, पूरी बात बताए, और जिस समय वस्त्र को खोला गया तो एक लोहे का मूसल निकला।
उग्रसेन महाराज दूतों को बुलाए और उनको बोले कि जाओ समुद्र के मध्य में इस मूसल को घिसो और घिसते घिसते समाप्त कर दो। दूत लोग गए, घिसने लगे और घिसते घिसते जब छोटा सा टुकड़ा बचा ना, वो घिसा नहीं जा रहा था, उसको वैसे ही फेंक दिए। कहते वहीं पर एक मछली थी, वो टुकड़े को मछली निगल ली। मछुआरों ने जाल फैलाई थी, वही मछली फंसी और जब पेट चीरा गया तो वही लोहे का टुकड़ा। कहते हैं मछुआरों ने उस टुकड़े को फेंक दिया जंगल में। कहते वहां पर बहेलिया था, बहेलिया की दृष्टि जब पड़ी है उस लोहे के टुकड़े पर, कहते हैं वो लिया और अपने बाण के अग्रभाग में लगाई। ये बात जब द्वारकाधीश तक पहुंची, द्वारकाधीश ने कहा तो बड़ा अपराध हो गया है। कहते उसी समय समुद्र के तट पर एक अनुष्ठान हुआ है, यज्ञ संपन्न हुआ, संध्या काल का समय था। मैं कहते हैं कि सभी यदुवंशी बालक इधर उधर टहल रहे थे कि उसी समय मैं ऐरक नाम की एक मदिरा, उस मदिरा को सब लोगों ने पान किया। कहते बुद्धि बिगड़ी और सब एक दूसरे पर टूट पड़े, लड़ने लगे। कृष्ण और बलराम पहुंच गए बीच बचाव के लिए। अरे क्यों लड़ते हो, क्यों लड़ते हो? कहते हैं वो यदुवंशी बालक कृष्ण और बलराम के ऊपर भी टूट पड़े। कृष्ण बलराम भैया का हाथ पकड़े और बोले यहां से निकलो, चल दिए। और इधर कहते हैं लड़ते 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 सभी यदुवंशियों का विनाश हुआ और उन यदुवंशियों में केवल 4-5 लोग बचे थे। चतुष्ट पंचाव शेषिता, केवल 4-5 लोग बचे थे, बाकी सब समाप्त। और भगवान बलराम भैया को लेकर आए हैं एक स्थान पर और भगवान बलराम भैया से बोलते हैं हे शेष जी, आप सबसे पहले यहाँ आए हैं ना इस धराधाम पर, अब सबसे पहले आप ही चलिए। शेष जी ने भगवान को प्रणाम किया है और देखते ही देखते बलराम भैया का शरीर सर्प में परिणित हुआ है और समुद्र में चल दिए। बोलिए शेष नारायण भगवान की। जैसे शेष जी अदृश्य हुए, कहते उसी समय वैकुंठ से देवता लोग आए हैं, ऋषि मुनि लोग आए हैं, भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की और भगवान से बोले प्रभु अब चलिए, वैकुंठ आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, इंतजार कर रहा है। भगवान ने कहा चलना है, तुम लोग चलो, मैं अभी आता हूं, अभी एक काम और बाकी। जैसे देवता लोग निकले, वहां भगवान बैठे हुए थे वहीं समुद्र के तट पर। कहते उसी समय भगवान का सारथी दारूक आया रथ लेकर भगवान को वैकुंठ ले जाने के लिए, और जैसे ही दारूक रथ से नीचे उतरा, रथ अदृश्य हो गया। दारूक जब पीछे देखा तो रथ नहीं, कहते दारूक रोने लगा। भगवान ने कहा हे दारूक, ये रोने धोने का समय नहीं है, जाओ द्वारकापुरी और वहां पर उग्रसेन महाराज हैं, उनसे कहना कि द्वारकापुरी जल्दी से खाली करा दे, क्योंकि जैसे ही मैं अदृश्य होऊंगा द्वारकापुरी समुद्र में चली जाएगी। दारूक बहुत रोया है, बहुत रोया है। और भगवान ने ये भी कहा ऐ दारूक, अर्जुन से कहना कि मेरी जितनी भी रानी पटरानी है सबको लेकर वृंदावन आ जाए, क्योंकि उन रानी पटरानियों को जब राधा रानी का सानिध्य प्राप्त होगा तब उनका कल्याण होगा। और दारूक पहुंचे हैं द्वारकापुरी, उग्रसेन महाराज से पूरी बात बताए। उग्रसेन महाराज भी घबरा गए थे, क्या करें, लेकिन भगवान का आदेश। दारूक अर्जुन से भी कहा कि हे अर्जुन, अब भगवान की जितनी भी रानी पटरानी है ना, सबको लेकर तुम वृंदावन चले जाओ, क्योंकि भगवान का ऐसा आदेश। अर्जुन सुना, बहुत रोया है, क्या करेगा। द्वारकापुरी खाली हो गई और अर्जुन भगवान के रानी पटरानी को लेकर जाने लगे वृंदावन। कहते हैं रास्ते में जंगल था और उसी समय भगवान अपनी ही रानियों को लूट लिए। अर्जुन देखता रहा, कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि भगवान अर्जुन को यह बताना चाहते थे, क्योंकि अर्जुन के मन में भी अभिमान आ गया था अपने गांडीव का।
भगवान ये कहना चाहते थे अर्जुन से, अर्जुन तुम्हारे अंदर शक्ति तभी तक है जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। अर्जुन तड़पता रहा और इधर द्वारकापुरी खाली हुई है और उसी समय भगवान पैर के ऊपर पैर रखे हैं? और हिलाने लगे पैर को हिलाने लगे ना, तो उसी समय बहेलिया देखा दूर से भगवान के पैर के तलवे को, तो बहेलिया ने विचार किया लगता है किसी मृग का मुख है, तो मृग के मुख को समझकर वो बहेलिया बाण चला दिया और वो बाण भगवान के तलवे में लगा। बहेलिया दौड़ कर आया तो देखा क्या, अरे ये तो भगवान का चरण। कहते बहेलिया रोने लगा, हे प्रभु आप मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुमने तो बदला लिया है? बहेली ने कहा मैं और आपसे बदला? भगवान ने कहा हाँ, रामा युग में मैंने तुम्हें छिप कर मारा था। और ये बहेलिया कौन था? बाली। बाली को भगवान ने छिप कर मारा था और आज यही कहते बहेलिए के रूप में आया और वो बाण मारा। भगवान ने पूरी बात समझाई। कहते बहेलिया बहुत रोया है और रोते रोते भगवान के धाम। उसी समय भगवान चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए। शंख चक्र गदा पाणि द्वारिकानिलयाच्युत गोविंद पुंडरीकाक्ष रक्ष माम शरणागता। और उसी समय कहते हैं देवता लोग फिर आए हैं, बड़ी सुंदर स्तुति पुष्प की वर्षा हुई, जय जयकार हुई। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय। और भगवान सबको दर्शन दिए हैं और दर्शन देते देते तुरंत अदृश्य हो गए। और जैसे अदृश्य हुए उसी समय द्वारिकापुरी समुद्र में समा जाती है। सुखदेव स्वामी परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं। सूत जी महाराज शौनक जी को कथा सुना रहे हैं। परीक्षित जी जब कथा सुने, कहते हैं परीक्षित जी की भी समाधि लगने लगी, नेत्र बंद होने लगे और परीक्षित के शरीर से तेज निकलने लगा, प्रकाश। क्योंकि आज सप्तम दिवस था और तक्षक भी अपने स्थान से चल दिया है, क्योंकि आज परीक्षित को डसना है, श्राप मिला था ना। इधर तक्षक चला है। कहते उसी समय एक वैद्य जी थे जिनका नाम कश्यप नाम के एक वैद्य थे। वैद्य सुन चुका था कि आज तक्षक जो है आएगा, परीक्षित को डसेगा, प्राण निकल जाएगा, लेकिन मैं परीक्षित को मरने नहीं दूंगा, जीवित कर दूंगा। फिर ऐसी शक्ति थी। वो वैद्य भी चला जड़ी बूटी लेकर और कहते हैं एक तरफ से तक्षक, एक तरफ से वो वैद्य, और दोनों चलते चलते एक रास्ते में मिले। और वो वैद्य तो यही बोलते हुए जा रहा था कि मैं परीक्षित को जीवित करूंगा, परीक्षित को जीवित करूंगा। तक्षकनाग सुन लिया। तक्षकनाग ने कहा है भैया ये क्या बड़बड़ा रहे हो? वैद्य ने कहा आज तक्षक आएगा और परीक्षित को डसेगा, परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी और मैं फिर से परीक्षित को जीवित कर दूंगा। अब तक्षक घबराया, अरे ये क्या, तुम ऐसा क्यों करोगे? वैद्य जी ने कहा अगर मैं राजा को जीवित कर दूंगा ना तो राजा मुझे बहुत ढेर सारा धन देगा, इसीलिए जीवित करूंगा। कश्यप ने कहा, तक्षक ने कहा सुनिए, धन के लिए आप ऐसा कर रहे हैं ना तो धन मैं आपको दूंगा, ये धन लो और तुम अपने घर लौट जाओ। कहते हैं तक्षक ने धन दिया और वो वैद्य धन देकर वापस लौट गया। और तक्षक पहुंचा है
उस जगह पर जहां सुखदेव भगवान परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे। वो तक्षक आकर पीछे बैठ गया। सुखदेव भगवान समझ गए कि तक्षक आ गया है। सुखदेव स्वामी ने विचार किया, वैसे तो तक्षक की हिम्मत नहीं कि वो मेरे रहते आए और परीक्षित को डसे, लेकिन अगर परीक्षित डसा नहीं जाएगा तो एक ऋषि कुमार का श्राप व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए ऋषि कुमार के श्राप को सार्थक करने के लिए सुखदेव भगवान ने विचार किया कि अब मुझे चलना चाहिए, क्योंकि सुखदेव भगवान समझ गए थे कि अब परीक्षित जो है परमात्मा में मिल रहा है। सुखदेव भगवान प्रसन्न हैं और अपने दोनों हाथ से परीक्षित जी को आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद दे ही रहे थे कि उसी समय परीक्षित के शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई है। वो दिव्य ज्योति सुखदेव भगवान के वरद हस्त से होते हुए शरीर में समा जाती है और उसी समय परीक्षित का शरीर शांत हो जाता है। आकाश में देवता लोग खड़े थे, पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की, बोलिए परीक्षित जी महाराज की। सूत जी सौनक जी से बोले, हे सौनक, मैंने अपने इन्हीं आंखों से परीक्षित को मुक्ति पाते हुए देखा है, जो कथा मैंने तुम्हें सुनाई। और सुखदेव भगवान वहां से चले हैं। जैसे सुखदेव भगवान हटे, कहते उसी समय तक्षक आया और परीक्षित को डसा। जैसे डसा, कहते हैं डसते ही परीक्षित का शरीर जल के राख हो गया। ये बात जब परीक्षित के बड़े बेटे को पता चला, यानी जन्मेजय को, जन्मेजय ने कहा, अरे ये क्या, सर्प ने मेरे पिता को डसा और मेरे पिता का प्राण। कहते उसी समय ब्राह्मणों को इकट्ठा किए हैं। जन्मेजय ने कहा, हे ब्राह्मणों, तुम्हें यज्ञ करना है और वो यज्ञ होगा सर्पेष्ट यज्ञ। मैं समस्त सर्पों को अग्निकुंड में गिरते हुए देखना चाहता हूँ। अब क्या था, ब्राह्मण लोग तुरंत कुंड को तैयार किए और आहुति पड़ने लगी। जैसे ही आहुति पड़ी, कहते एक एक करके सर्प उस कुंड में गिरने लगी। थोड़ी देर हुआ, जन्मेजय ब्राह्मणों से पूछे, ये बताओ वो सर्प आया कि नहीं जिसने मेरे पिता को डसा? ब्राह्मणों ने ध्यान लगाया तो पता लगा, नहीं, वो तो तक्षक है। जन्मेजय ने कहा, आप तक्षक का आह्वान करो, तक्षक को मैं कुंड में गिरते हुए देखना चाहता हूँ। अब क्या था, ब्राह्मण लोग तक्षक का आह्वान किए और जैसे तक्षक का आह्वान किए, कहते तक्षक घबराया, तक्षक खींचने लगा। अब क्या करूं, अब क्या करूं? कहते उसी समय तक्षक भगा है इंद्र के पास और इंद्र से बोला, हे इंद्र, मेरे प्राण की रक्षा करिए, वहां पर मेरे नाम की आहुतियां पड़ रही है, अगर आपने मेरी रक्षा नहीं की तो मेरा शरीर जल के राख हो जाएगा। इंद्र ने कहा, चिंता मत करो, ऐसा करो कि मेरे सिंहासन के पावे में लिपट जाओ। हा? वो तक्षक इंद्र के सिंहासन के पावे में लिपटा है। थोड़ी देर हुआ, जन्मेजय ने फिर पूछा, वो तक्षक आया कि नहीं? ब्राह्मणों ने ध्यान लगाया तो ध्यान में पता चला इंद्र तक्षक की रक्षा कर रहा है। जन्मेजय ने कहा, अरे इंद्र की इतनी हिम्मत, अब ऐसा करो कि तक्षक के साथ साथ इंद्र का भी आवाहन करो। अब क्या था, ब्राह्मण लोग डाल रहे हैं आहुति, तक्षक के साथ साथ इंद्र का भी। अब इंद्र का सिंहासन डगमगाने लगा, खींचने लगा। इंद्र घबराया कि मैं किसकी सहायता के लिए बैठ गया। और उसी समय कहते हैं सभी लोग जन्मेजय के पास आए हैं और बोले, जन्मेजय, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे मन में ये बात कैसे आई कि तुम्हारे पिता की मृत्यु सर्पदंश से हुई है? अरे तुम्हारे पिता का जन्म ही नहीं हुआ था, गर्भ में जाकर भगवान ने तुम्हारे पिता के प्राणों की रक्षा की है, तो क्या आप नहीं रक्षा कर सकते? इस प्रकार जब समझाए, जन्मेजय शांत हुए और फिर
कहते हैं सूत जी महाराज शौनकों को इस प्रकार कथा श्रवण कराए हैं। और कलयुग में जितने राजा हुए हैं उन राजाओं का भी वर्णन आया है। एक एक करके सभी राजाओं का वर्णन कि कलयुग में ऐसे राजा होंगे वैसे राजा होंगे, और फिर भगवान का अंतिम में कल्कि अवतार होगा। भगवान कल्कि अवतार लेगा और भगवान फिर से जो है दुष्टों का नाश और संतों की रक्षा। इस प्रकार कथा सुनाते हैं और द्वादश स्कंद की पूर्णावृत्ति भी होती है। कलयुग में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। वैसे लोग कहते हैं सब बुरा ही बुरा है, लेकिन नहीं है, अच्छा भी है। अरे भाई जहाँ अच्छा रहता है वहां तो बुरा रहता ही है। तो दोनों भाई हैं, अच्छे और बुरे। तो कलयुग ऐसा कहा जाता है कि सतयुग में भगवान को प्रकट करने के लिए लोग तपस्या करते थे। त्रेता में भगवान को प्रकट करने के लिए यज्ञ करते थे। द्वापर में भगवान को प्रकट करने के लिए पूजा होती थी। लेकिन कलयुग में बड़ा आसान तरीका है। वो क्या? कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। कलयुग केवल हरि गुण गाना, कलयुग केवल हरि गुण गाना। कलयुग केवल हरि गुण गाना, कलयुग केवल हरि गुण गाना। गावत नर पावई भव जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। वैसे आधा घंटा भी कथा में और चलाऊंगा। सब चुप हो गए, एक बार भी नहीं कहे हाँ ठीक है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब केवल 5 मिनट बस।
ये भागवत की कथा आप लोगों ने सुनी। भागवत की कथा में 18,000 श्लोक, जिनमें 335 अध्याय, 12 स्कंध। आप लोगों ने बड़े ध्यान से कथा सुनी और हो सकता है कथा कहने और सुनने में कोई त्रुटि हो गई हो, तो ऐसा कहा जाता है कि अगर इस श्लोक का पाठ कर लिया जाए ना तो सारी त्रुटियां समाप्त हो जाती हैं। मुझसे भी त्रुटि हुई है, वो तो स्वाभाविक है त्रुटि होना है? मैं विद्वान नहीं हूं, मैं तो आप ही लोगों के बीच का हूं। बस ये आप लोगों की महत्ता है कि आप लोगों ने इतना सम्मान दिया हम लोगों को, इतना ऊंचे पर बिठाए, वरना मुझे कुछ नहीं आता है? बस भगवान की कृपा होती है, जो बोल देते हैं वही आप लोगों के सामने परोस देता हूं। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर कथा कहने और सुनने में कोई त्रुटि हो गई हो तो अगर श्लोक का गान किया जाए तो सारी त्रुटियां समाप्त हो जाती हैं। संस्कृत में है, आप लोग सुनिए और बोलिएगा। वैसे लोग संस्कृत को बड़ा हवा समझते हैं, लेकिन मैं एक बात बताऊं, संस्कृत जैसा भाषा ही नहीं है, बहुत सरल। क्योंकि जितने भी भाषाएं निकली है ना, सब इसी संस्कृत भाषा से। ये देव भाषा है। आजकल तो सब लुप्त होता जा रहा है, लेकिन हम लोग जब पढ़ते थे एक संस्कृत का भी विषय अलग से पढ़ाया जाता था। मैं छोटे छोटे टुकड़ों में बोलूंगा, आप लोग सुनिए और बोलिए, ठीक है? नाम संकीर्तनम, नाम संकीर्तनम, नाम संकीर्तनम, नाम संकीर्तनम, यस्य यस्य सर्वपाप सर्वपाप प्रणाशनम, प्रणाशनम, प्रणामो प्रणामो दुःख समनस्तम, दुःख समनस्तम, नमामि नमामि हरिं परम। हरिं परम। कितना आसान है? आप सभी लोग 3 बार हाथ ऊपर उठा के हरे नमः हरे नमः हरे नमः बोलिएगा, ठीक है? हरे नमः। हाथ नहीं उठाए, लेकिन माताएं हाथ नहीं उठाएंगी। माता लोग केवल प्रणाम करें। और द्रौपदी एक बार हाथ उठाती थी, इतना महाभारत हो गया। माताएं लोग केवल हाथ जोड़ेंगी और भाई लोग हरे नमः हरे नमः, हरे नमः हरे नमः, हरे नमः। हरे नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब आरती प्रसाद, उसके पहले 2 बार भगवान का सन्नाम कीर्तन। अरे गुरुदेव की वाणी में अमृत है, गुरुदेव की वाणी में अमृत है, इस अमृत रस का
एक निवेदन सबसे है, बस एक निवेदन सबसे है, अंतर मन में यार कमल जी कहाँ है? कमल जी, वकील साहब, आइए इधर आइए। वकील साहब कहाँ दिखाई नहीं पड़ते? आए नहीं क्या? आए हैं?